हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो जैसे हम जानते हैं कि इस अध्याय प्रश्न से शुरू हुआ और यहाँ पे आज के श्लोक में श्री परीक्षित महाराज जो है वे सुखदेव गोस्वामी से निवेदन कर रहे कि आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं। उद्देश्य यही है, श्रीमद् भागवतम सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाए और उससे क्या होगा, और उस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सको। ये श्रीमद् भागवतम को सुनने से क्या हो सकता है, इस भौतिक गुणों से मुक्त होकर अपना असली स्वरूप जो है प्राप्त कर सकते। जीवेर स्वरूप होय तेरा कृष्णदास। तो यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज के ये जीवन का ये उदाहरण है। श्री परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त ही नहीं, लेकिन ये पूरे विश्व के, इस पूरे पृथ्वी के राजा थे। ऐसा कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जो उनका राज्य में नहीं आता था। वे भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन उन्होंने किया और भगवान ने उनको अपने माता के गर्भ से ही उनको रक्षा की। और महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त, जिनके शासन में और उनके साम्राज्य में कली का कोई भी कण भी नहीं आ सकता था और छू सकता था। भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त जो है, भगवान की इच्छा के अनुसार जो भी वे कार्य करते हैं, वे भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते और भगवान ने परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया ताकि ये श्रीमद् भागवतम जो है हम सब तक पहुंच सके। नहीं तो ये असंभव था।
कि महाराज परीक्षित ऐसा कार्य करे कि उनको श्राप दिया जाए, तो असंभव। तो श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद में पूरा वर्णन किया गया है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जानने के लिए शॉर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार से एक बार महाराज परीक्षित जो है शिकार के लिए वन में गए थे और बहुत घने जंगल के अंदर वे चले गए और फिर बहुत दूर तक चले गए और उन्होंने उस समय थकान, भूख और प्यास का अनुभव किया, बहुत थक गए थे शिकार करते करते। तो इस प्रकार से वे जैसे जाते थे, उन्होंने देखा कि दूर में एक कुटिया है। तो उन्होंने सोचा कि उस कुटिया में मैं जाके थोड़ा जल पी सकूं। तो वे गए, वो समिक ऋषि का आश्रम था। जब वे आश्रम के अंदर गए तब समिक ऋषि जो है ध्यान में बैठे थे। वो इतने ध्यान में लीन थे कि उनको बाहरी जो भी वातावरण क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं लगा। उनको पता नहीं लगा कि राजा उनके सामने। राजा ने सोचा कि ये जानबूझकर ढोंग कर रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। परीक्षित महाराज ने ऐसा सोचा। मैं भूख प्यास थकान, तो उन्होंने सोचा कि ये जान नहीं रहा है कि मैं आया हूँ और मुझे जल की आवश्यकता है, मुझे ध्यान की आवश्यकता है। उन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत नहीं किया और बैठ के आंख बंद कर बैठा। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पास में एक मरा हुआ सांप, मरा हुआ सांप को उन्होंने समिक ऋषि के गले में डाल दिया। समिक ऋषि ध्यान में थे, उनको पता भी नहीं लगा क्या हुआ। फिर वहां से वे चले गए। रास्ते में वो सोचने लगे कि जो मैंने किया है वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चाताप भी हुआ। तो समिक ऋषि का पुत्र था बालक ब्राह्मण। वो जो था कि ज्यादा अनुभवी नहीं था। नए नए जब कोई भक्ति में आता है या नए नए शिक्षण होता है तो थोड़े अनुभवी रहते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम तो ब्राह्मण हैं। तो उनको पता नहीं था कि परीक्षित महाराज कितने महान राजा है। उनके राज्य में कली का प्रवेश नहीं, और ऐसे राजा अगर नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या। इस प्रकार से जब उन्होंने जब पता लगा कि उनके पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तुरंत उन्होंने कमंडल उठाया और उन्होंने जाने बिना कौन है, कौन आया था, क्या हुआ, जल अपने शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने जल उठाया और उनको श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर जिसने ये मेरे पिता का अवस्था जो किया है वो जो है 7 दिन के अंदर एक तक्षक सांप आके उसको ढस कर वो मर जाएगा। श्राप। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित को ये श्राप, उन्होंने जब सुना
श्राप मिला, तुरंत जो है उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये भक्त का चरित्र है कि अगर कोई दोष उनसे हो जाता है, गलती हो जाता है, तो वो स्वीकार करते हैं। अब वो सहने के लिए तैयार, तो वो तैयार हो गए। उन्होंने कुछ, हालांकि ये तो राजा थे, महान भक्त थे, उनमें बहुत शक्ति थी, वो भगवान के चरण में जाकर क्षमा याचना करके अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार, उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी मुझे इस प्रारब्ध से आया है मैं उसको भोगूंगा। तुरंत अपने राज्य को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और चले गए गंगा के तट पर कि अब मैं 7 दिन तक बिना खाए पिए मेरे देह में त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से गए। नदी के उस तट पर बैठ सभी लोगों को, ये इतने महान सम्राट, महान राजा थे, वे चले गए तो सभी जो ऋषि मुनि, सभी जगह से सभी लोग जो है वहां पे इकट्ठा हो गए। इसने महान भक्त, भगवान के प्रिय भक्त, अपने देह को त्यागने वाले, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि सभी बड़े बड़े ऋषि, अत्रि ऋषि, च्यवन मुनि, भृगु मुनि, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, अनेक अनेक, देवला, सीता, स्वयं व्यासदेव, सब वहां पे पहुंच गए। क्योंकि जब महान भक्त अपना देह को त्यागता है तो सभी लोग वहां उपस्थित होना चाहते, क्योंकि वे देखना चाहते कि किस प्रकार से वे अपने देह को त्यागते हैं। वो एक दिव्य, ताकि वे भी एक शिक्षण पा सकते हैं कि किस प्रकार से देह को त्यागना। उदाहरण है श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने भी अंतिम समय तक हमें शिक्षण दिया। सभी भक्त जो है उनके सामने उपस्थिति में भगवान श्री प्रभुपाद जी ने अपना देह को त्यागा, हम देख सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर वीडियो। फाइनल लेसन ये है, उस लेसन, भक्त का जीवन इतना पूर्ण रहता है कि उनका जीवन और उनका मृत्यु भी हमें कुछ शिक्षण देते हैं। इसीलिए सब लोग जो वहां पे, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, डाइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्ट ऑफ डाइंग, किस प्रकार से हम इस देह को त्यागे। ये इस पूरा जीवन उस फाइनल लेसन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ये पूरा जीवन है। उस फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए
नहीं तो इस फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी अगर पहले से नहीं की जाए तो हम फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यही भागवत की शुरुआत, ये हमें शिक्षा। और यहाँ पे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से? हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण में स्थिर करूं। और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर को त्याग, नहीं कि मुझे बचाओ। कुछ भी होता है जल्दी भागते हैं साधु के पास, ज्योतिष के पास कैसा करे, करो वो करो, ये यंत्र वो तंत्र, ये अंगूठी वो अंगूठी, कैसे त्याग। सम्राट, उनके पास क्या कमी नहीं थी, क्षण में चाह और गए गंगा के बैठ गए, सब कुछ कर, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य है। और क्या वहां जाकर उन्होंने जब देखा कि सभी लोग, क्योंकि इतने सारे लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताए कि ये मरणासन या मरणाशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। मरणासन मतलब ऑलरेडी ऑन डेड बेड, ऑलरेडी बेड पे, वो तो कंफर्म हो गया था। वो ट्रस्टवर्दी ब्राह्मणा, आई नाउ आस्क यू अबाउट माय इमीडिएट ड्यूटी। अभी क्या इमीडिएट ड्यूटी क्या है? प्लीज आफ्टर डिलिब्रेशन tell me of the unalloyed duty of anyone in all circumstances, and specifically for those who are about to die, about one who is about to die. What is the duty? What is the specific duty? क्या है, क्या करना चाहिए? एक मरणाशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वैसे ही पूछ ही रहे थे कि उसी समय सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त वहां पे सब लोगों ने देखा, जैसे ही वे आए उनका तेज को देखकर समझ गए, क्योंकि ये भौतिक शरीर जो है सूक्ष्म शरीर का प्रोडक्ट है, या सूक्ष्म शरीर। और जो महान भक्त है वो देखते हैं, वो बाहर का शरीर नहीं, वे देख सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर का रिफ्लेक्शन जो है वो देख समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं। इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे बैठे हैं, सब ने उठकर उनको स्वागत किया और परीक्षित महाराज ने उनको आसन पे बिठाया। की कथा बहुत सुंदर बताया गया श्रीमद् भागवतम में, द अराइवल ऑफ सुखदेव गोस्वामी, ब्यूटीफुल।
तो सभी ऋषि मुनि के सामने यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी स्वानुभाव उन्होंने जो इस ज्ञान जो दे रहे उन्होंने स्वयं उसको समझा हुआ ज्ञान, ऐसा नहीं ऐसे। तो ये श्रीमद् भागवत, इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् मतलब पूर्णतया से दिव्य, श्रीमद् मीन्स ऑल ऑस्पिशियस, शुभ, सुशुभ, ऑल ऑस्पिशियस। और भागवतम मतलब भगवान के विषय में गुणगान, नरेशन, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलापों का ये श्रीमद् भागवतम है। इसका मतलब ये the narrations of the all auspicious supreme personality of God. श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है। भगवद गीता बाय कृष्णा भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के विषय में ज्ञान है। बाय कृष्णा एंड अबाउट कृष्णा। सुंदर ये श्रीमद् भागवत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि भागवत मतलब दो चीज, भगवान और भक्त। भगवान और भक्त भागवत, तो इनमें कोई अंतर नहीं। नित्यम भागवत सेवा, तो ये भक्त भागवत और उनमें भगवान में अंतर इसीलिए नहीं है क्योंकि जो भक्त भागवत है वो हमेशा भगवान की गुणगान करता है, इसीलिए भक्त होना चाहिए, भक्तों के मुख से सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, जैसे कि हम सुन रहे हैं श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे कि ऐसे जो व्यवसायी पैसा कमाने के लिए धंधा भागवतम उनसे नहीं, बार बार प्रभुपाद जी चेतावनी, भक्त होना चाहिए। और ऐसे भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति, सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम बता रहे वो भगवान से भिन्न है, स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे पहले श्लोक में बताया, निम्र भाव से, तो ये ध्यान या समझिए, ये साइंटिफिक बात है कि मन को, यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि ताकि मैं अपने मन को भगवान में, क्यों जहां भी हमारा मन रहेगा, और भगवद गीता में भगवान बताते कि अंत काले क्षमाम च मम एव स्मरण मुक्त कलेव।
तो जहां पे भी हमारा मन रहेगा अंतकाले च माम एव, तो ये फाइनल एग्जामिनेशन, जो कुछ भी हम अंत में, whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt. Yati nashti atra samshaya, no doubt, whoever at the end of his life, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। भगवद गीता में कोड दिया है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है परीक्षित महाराज के हाउ, किस प्रकार हमें अपने देह को त्याग करना। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जिसने समझ लिया वो इस भगवताम यह सदमद भावम भगवान को प्राप्त। फाइनल, तो मृत्यु के समय क्या होता है, हमारा जो भौतिक आकर्षण अगर रहता, भौतिक आकर्षण मतलब शरीर के साथ आकर्षण, material attachment means attachment to the gross body, शरीर के साथ, ये स्थूल शरीर के साथ हमारा लगाव होने के कारण अंत में अगर ऐसा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा परीक्षित महाराज कि मैं इस देह को क्या, आत्मा जो है दो शरीरों से बद्ध, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के समय क्या होता है, अगर हमारा ध्यान स्थूल शरीर के ऊपर है और हमारा उससे लगाव है, तो फिर उस शरीर के पास एक शरीर धारण करने का हम, क्योंकि ये मृत्यु जो है इस बंधन, इस बॉन्डेज से बाहर निकलना, एक्चुअली वेरी गुड थिंग, बिकमिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। मृत्यु मतलब ये बद्ध जीवन से मुक्त होना, खास करके मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य जानता है वो कैसे सफलता पाए इस बंधन से बाहर निकलने के लिए। ये रास्ता बताया जा रहा है यहाँ पे परीक्षित महाराज का उदाहरण है। जैसे कि एक पक्षी है, वो बद्ध है पिंजरे के अंदर, और उसको खोल दे और वो मुक्त बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा को ये मृत्यु जो है, मुक्ति एक प्रकार का रास्ता देता है ताकि वो बाहर निकले। लेकिन पक्षी को अगर बाहर निकाले, लेकिन अगर वही पक्षी को पिंजरे से लगाव है तो बाहर भी निकला है, लेकिन वो वापस पिंजरे के अंदर चले जाते। इसी प्रकार से अगर हमारा लगाव रह जाता है भौतिक चीजों के साथ, तो हम फिर वापस, that is a chance to get out free। भक्तों के लिए मृत्यु कोई बड़ा अभी भौतिक लोग, क्योंकि उनका अटैचमेंट है ना, तो वो सोचते डेथ, फ्रीडम, this is art of dying, knowledge of death, not fear death। अभय,
क्योंकि मृत्यु हमें मुक्त कर देता, लेकिन जो लोग बंधन में है, बंधी बनकर रह रहे हैं, लोग हम जो लगाव है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को लगाव है, कब मृत्यु के समय में सोचता, अरे मेरा धन का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, अगर ऐसा है तो फिर वो वापस क्वेश्चन मिले। क्यों? उसका भी वेरी साइंटिफिक है, बताया गया है शास्त्र में, बहुत साइंटिफिक। सो दो शरीर है, ओके, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को त्याग किया, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने साथ चलता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फोर्स। तो मन साथ में जा रहा है। तो इस प्रकार से ये मन और बुद्धि और अहंकार भस्म नहीं होता है शरीर के साथ। सटल बॉडी इज नॉट गेट, इट गोज and it creates the positive next body. तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो मन हमारे साथ है, तो फिर से वहीं पे और प्रभुपाद जी कहते कभी कभी तो अगर इतना घर के साथ लगाव है तो ये चूहे के रूप में घर में आते, चूहा का शरीर प्राप्त कर सकते। धन पहले कैसे धन जो है लोग जो है इकट्ठा एक जगह में तिजोरी के या कुछ घर के अंदर ढस के ऐसे खोद के जमा करते, तो सांप के रूप में आके, उदाहरण है सांप के रूप में शास्त्र में बताया वहां पे। तो इस प्रकार से ये जो है, ये अगर अविद्या के कारण ये जो लगाव है चीजों से हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये प्रोसेस होता है। आफ्टर डेथ प्रोसेसिंग होता है बाय ऑफ द माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। फिर यमराज देखेंगे, प्लानिंग करेंगे क्या क्या है, उसके हिसाब से अगला शरीर मिल जाए। तो अज्ञानी व्यक्ति जो है ये जानते नहीं कि किस प्रकार से हमें इस बंधन से, तो ये दोनों शरीर से मुक्त होकर हमें अपना जो ओरिजिनल रूप, आध्यात्मिक रूप को पाना, स्पिरिचुअल बॉडी। तो जब ये इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है और जब देह को त्यागने के बाद मन, बुद्धि और अहंकार से शरीर दूसरे शरीर में चला जाता है और इस शरीर में जो है दूसरा देह को प्राप्त कर सकते, वो पूरा बताया गया है और प्रोसेस भी पूरा बताया गया है गरुड़ पुराण में। बड़ा हॉरर स्टोरी है, वो दिखाया गया। इसके लिए जानते नहीं है तो हमने मृत्यु क्या ज्ञान नहीं, अज्ञानता के कारण ऐसे हम इस मानव जीवन को बहुत ही आसान, तो इसीलिए भगवान बार बार बोलते मन मनाभव मत भक्त।
मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये कोड्स है, लेकिन ये कोड्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है भक्त। तो जब कोई कृष्ण भावना मृत में, या जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे कि मेरे मन को, तो जब कोई भगवान के चरण कमलों में या भगवान की भक्ति में पूर्णतया अपने मन को लगाता है, तो क्या होता है, इस शरीर को त्यागने के बाद, शरीर तो ये तो स्थूल शरीर तो वैसे भी त्याग होता है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये मन और बुद्धि और अहंकार भी डिसॉल्व हो जाता है। अगर मन, बुद्धि और अहंकार नहीं है तो दूसरा शरीर में, और फिर आत्मा को अपना असली स्वरूप मिल जाता है। तो डिसॉल्विंग ऑफ द सटल बॉडी है कृष्ण भावना अमृत। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Dissolving the subtle body. Nothing to do with material body. पर अगर सटल बॉडी ही आध्यात्मिक बन रहा है, उसका आवरण जो है एक कोश, अनेक अनेक कोश, आनंदमय कोश, ये सब जो फीलिंग ऑफ द कॉस्मिक अनियन फील, सब बस निकल, गेटिंग आउट, फ्री। तो जब मन क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, करेक्ट। तो मन भौतिक चीजों से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। बुद्धि, बुद्धि योग, इसके लिए बुद्धि योग, और फॉल्स ईगो अहंकार जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब भक्त बन जाते हैं तो ये अहंकार, और इस प्रकार से इस कृष्ण भावना भावित भाव से शरीर को त्यागने से हम अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। नहीं तो ये मन, बुद्धि और अहंकार हमें, और यही कारण है कि हम जो है अलग अलग योनि और अलग अलग शरीरों से गुजरते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, जो परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो इसीलिए भगवान की शरणागत, भगवान का मन, भगवान के में मन लगाने से हम इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो उन्होंने, फिर भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने त्यागा नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपने राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति रचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से, जो हम सबों के लिए बहुत ही लाभदायक है, लागू है, और उसको हम अपना के अपने आप को भी इस भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के
थैंक यू वेरी मच।